आज मैं तुम्हें एक ऐसी स्ट्रेटजी दूंगा जो लड़कियों के दिमाग का फ्यूज उड़ा देंगी। नाम है पुश पुल गेम। मतलब एक वक्त अफेक्शन दिखाना, दूसरे वक्त दूरी। ये गेम हर सक्सेसफुल रिलेशनशिप का सीक्रेट है, लेकिन 99% मर्दों को ये समझ नहीं आता या वो गलत तरीके से खेलते हैं। द रेड फाइल में आज तुम सीखोगे इस गेम का असली मतलब, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और कैसे तुम इसे अपने हाथ में लेकर लड़कियों को इमोशनली कंट्रोल करोगे। पुश पुल का असली एसेंस है इमोशनल अनसर्टेनिटी और वैल्यू क्रिएशन। नंबर 1, ह्यूमन ब्रेन एंड अटैचमेंट। इंसान नेचुरली इमोशनल क्रिएचर है। जब तुम किसी को लगातार अफेक्शन देते हो तो वो चीज नॉर्मल लगने लगती है। जब लड़की हर दिन तुमसे मिलती रहेगी, तुमसे बात करती रहेगी, तो तुम्हारा वैल्यू उसके लिए डिफॉल्ट हो जाता है। कोई एक्साइटमेंट नहीं बनती। लेकिन जब तुम अफेक्शन दिखाते हो फिर अचानक दूर हो जाते हो, ये ब्रेन के डोपामिन सिस्टम को झटका देता है। डोपामिन इस ब्रेन का रिवॉर्ड केमिकल है। जब कोई चीज अनसर्टेन होती है, डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है और दिमाग एडिक्टेड हो जाता है। नंबर 2, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जिसमें रिवॉर्ड कभी मिलता है कभी नहीं। इससे एडिक्शन बनती है, जैसे स्लॉट मशीन का इफेक्ट। पुशफुल गेम इसी प्रिंसिपल को रिलेशनशिप में यूज करता है। कभी अफेक्शन, कभी विड्रॉल। लड़की के दिमाग में इमोशनल क्रेविंग बन जाती है। वो तुम्हारा अटेंशन अर्न करना चाहती है क्योंकि तुम अनप्रिडिक्टेबल हो। नंबर 3, इमोशनल रोलर कोस्टर। सिर्फ अफेक्शन दोगे तो वो बोर हो जाएगी, सिर्फ विड्रॉल दोगे तो वो इंटरेस्ट लूज कर देगी। परफेक्ट पुश पुल एक इमोशनल रोलर कोस्टर होता है। थोड़ी खुशी, थोड़ा लॉन्गिंग, थोड़ा कंफ्यूजन। ये साइकिल लड़की को तुम्हारे इमोशनल फ्रेम में ले आता है। वो तुम्हारी इमोशनल स्लेव बन जाती है। सबसे बड़ा रीजन कि लोग फेल होते हैं पुश पुल में वो है गलत टाइमिंग और अप्रोच। नंबर 1, ओवर पुशिंग, ओवर अटैचमेंट। अगर तुम बार बार लड़की को टेक्स्ट करोगे, मिस यू करोगे, हर टाइम अवेलेबल रहोगे, तुम डेस्परेट लगोगे। वो तुम्हें एक हाई वैल्यू मैन नहीं, एक नीडी लूजर समझेगी। अफेक्शन दिखाओ पर अपने आप को रेयर रखो। नंबर 2, रैंडम पुल विदाउट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि घोस्टिंग। अगर तुम बिना किसी रीजन के अचानक डिसअपेयर हो जाते हो तो लड़की कंफ्यूज नहीं होती, फ्रस्ट्रेटेड होती है। घोस्टिंग से ट्रस्ट ब्रेक होता है। पुल का मतलब वैनिश होना नहीं, डिग्निटी के साथ डिस्टेंस क्रिएट करना है। बिजी हूं, बाद में बात करते हैं, इतना बोल देना इनफ है। नंबर 3, मैनिपुलेशन विदाउट वैल्यू। पुश पुल को सिर्फ मैनिपुलेशन के टूल की तरह मत यूज करो। अगर तुम्हारा खुद का वैल्यू लो है, तुम सिर्फ ट्रिक्स खेल रहे हो, तो लड़की तुम्हें देखते ही इग्नोर कर देगी। ये गेम वैल्यू का एम्पलीफायर है, मैजिक वॉन्ड नहीं। चलो अब थोड़ा साइंस की बात करते हैं। नंबर 1, डोपामिन एंड इमोशनल एडिक्शन। अफेक्शन से डोपामिन रिलीज होता है, विड्रॉल से क्रेविंग होती है। ये साइकिल लड़की को इमोशनली तुमसे एडिक्टेड बनाता है। नंबर 2, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ह्यूमन ब्रेन अनसर्टेनिटी टॉलरेट नहीं करता। तुम्हारा अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसे हुक करता है। वो तुम्हारे फ्रेम को समझने में लग जाती है और कंट्रोल तुम्हारा होता है। नंबर 3, ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। हमेशा अवेलेबल रहोगे तो तुम्हारी वैल्यू की डेथ हो जाती है। कभी स्पेस दोगे तो लड़की समझेगी कि तुम्हारी लाइफ में पर्पस है और वो रिस्पेक्ट बिल्ड करती है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे तुम ये गेम अपने हाथ में लोगे। स्टेप 1, स्टार्ट विद जेन्युइन पुश। पहले अपना वैल्यू स्टेब्लिश करो, पर्पस, कॉन्फिडेंस, स्टेटस बिल्ड करो। कॉम्प्लीमेंट्स जेन्युइनली दो, तेरी स्माइल बड़ी यूनिक है, या तेरा पैशन मुझे इंस्पायर करता है। अटेंशन दो, पर अल्फा के स्टाइल में, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अपनी लाइफ में बड़ा काम कर रहे हो, उसमें लड़की एक एडिशन है, एडिक्शन नहीं। स्टेप 2, द पुल, साइलेंस एंड विड्रॉल। रिप्लाई का टाइम बढ़ा दो, मैसेजेस शॉर्ट करो, सोशल मीडिया पर इंटरेक्शन कम करो, मीटिंग के प्लान्स डीले करो। तुम्हारा एब्सेंस उसके लिए एक क्रेविंग बन जाए, यही गोल है। स्टेप 3, मेजर हर रिएक्शन।
अगर वो इनिशिएट करे तुम्हारा फ्रेम स्ट्रांग है, अगर इग्नोर करे या तो इंटरेस्ट नहीं या टाइमिंग गलत है। डेस्परेट मत बनना, रिस्पेक्ट मेंटेन करो। स्टेप 4, रिपीट द साइकिल विद वेरिएशन। पुश और पुल का बैलेंस समझो, कभी ज्यादा अफेक्शन कभी ज्यादा डिस्टेंस। गेम एक डांस है, तुम लीड करते हो। स्टेप 5, यूज पुशफुल फॉर रिलेशनशिप कंट्रोल। जब तुम मास्टर बन जाते हो, लड़की इमोशनली तुम्हारी स्लेव बन जाती है। तुम्हारा फ्रेम डिसाइड करता है रिलेशनशिप का डायरेक्शन। बट कभी डिसरिस्पेक्ट मत करो, गेम कंट्रोल के लिए है, अब्यूज के लिए नहीं। पार्ट 5, कॉमन पुश पुल मिस्टेक्स टू अवॉइड। घोस्टिंग विदाउट एक्सप्लेनेशन गलत। हर वक्त इमोशंस एक्सप्रेस करना वीकनेस। पुल के दौरान नीडी बिहेवियर सेल्फ सैबोटेज। अपनी लाइफ भूल जाना सबसे बड़ा सेल्फ बिट्रेयल। हर लड़की पर यह गेम चलाना एनर्जी वेस्ट। सिर्फ हाई वैल्यू गर्ल्स के साथ प्ले करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पुश पुल एक टूल है, मैजिक ट्रिक नहीं। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, पर्पस नहीं, तो तुम कंफ्यूज नहीं करोगे, तुम रिजेक्ट हो जाओगे। पहले अपनी मैस्कुलिनिटी बिल्ड करो, फिर पुश पुल खेलो। आज के लिए इतना ही। पुश पुल गेम तुम्हें लड़कियों के इमोशनल फ्रेम का किंग बना सकता है, अगर तुम सही तरीके से खेलो। अगर तुम बिगिनर हो, पहले अपना माइंडसेट और वैल्यू डेवलप करो, फिर गेम में मास्टर बनो। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। तब तक के लिए स्टे सैवेज, स्टे अल्फा।